हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके थे जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और आज हम लोगों का नया चैप्टर है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, जो किन्हीं दो सतहों के मध्य कार्य करता है, प्रतिरोधी बल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। फ्रिक्शन क्या है? घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो रुक्ष पिंडों की संपर्क सतहों के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड का दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है। घर्षण बल क्या है? जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों संपर्क तल पर एक रेखीय बल कार्य करता है जो पिंड की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। जो फार्मूला होता है F = म्यू आर होता है, जिसमें F है आपका घर्षण बल, म्यू है घर्षण गुणांक और आर है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया। यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर यह डायग्राम है। इस डायग्राम में यह एक बॉडी है जिसका भार W नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। यह बल लगा के खींचा जा रहा है, जिसके कारण बॉडी की गति आगे की तरफ होगी और हम लोगों का घर्षण बल जो म्यू आर है वह पीछे की तरफ कार्य करेगा। ठीक। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण की उपयोगिता क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के क्या उपयोग हैं? तो घर्षण के कारण हम चल सकते हैं, घर्षण के कारण हम किसी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। चलने का मतलब जो हमारी पैर की तली और फर्श या भूमि तल के बीच घर्षण बल कार्य करता है, तो उसी के द्वारा हम लोग चलते हैं। यदि घर्षण बल कार्य न करे तो हम लोग चल नहीं पाते हैं। जैसे बर्फ़ पे यदि चलना होता है तो क्या होता है, बर्फ़ पे चलना आसान नहीं होता है, वहाँ पर फिसलन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ और पैर की तली के बीच घर्षण बल का जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण वहाँ पर हम लोग चल नहीं पाते हैं। घर्षण के कारण हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं। घर्षण के कारण किसी मशीन का कार्य संभव हो पाता है। घर्षण के कारण हम दौड़ सकते हैं। घर्षण के कारण गाड़ियाँ चलती हैं। आगे है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में घर्षण का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग। घर्षण का इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष महत्व है। पुल्ली और पट्टा के बीच घर्षण के कारण ही शक्ति पारेषण पावर ट्रांसमिशन संभव होता है। पुल्ली और पट्टे के बीच जो घर्षण न हो तो पट्टे के द्वारा पुल्ली नहीं घूमेगी। आप मतलब एक चालक पुल्ली और एक चलित पुल्ली होते हैं, दोनों के मध्य हम लोग पट्टा लगाते हैं। तो चालक पुल्ली जब चलता है तो ऊपर चलित पुल्ली होता है। चलित पुल्ली पट्टे के माध्यम से चलता है। तो यदि पुल्ली और पट्टे के बीच घर्षण न हो तो हम लोगों का चालक पुल्ली से चलित पुल्ली नहीं चलेगी। अगला है आपका मोटर, कार, रेल आदि का चलना घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण के कारण ही जो भी मोटर गाड़ियाँ या रेलवे ट्रैक पर चलती हैं, मोटर गाड़ियाँ जो सड़कों पे चलती है, तो ये सब घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण के बिना नहीं चल सकता है। मशीनों में भी घर्षण के कारण इसे चल भाग क्रिया करते हैं। घर्षण के अब कुछ लाभ हैं। अब लाभ कौन कौन से हैं? एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के अनेक लाभ हैं। जैसे घर्षण के कारण हम चलते हैं, तो लाभ है कि घर्षण के कारण हम लोग चल पाते हैं। जहाँ घर्षण नहीं होता है तो वहाँ चलना संभव नहीं होता है। घर्षण के कारण दिया सलाई जलाई जाती है। जो माचिस होती है, माचिस को हम लोग क्या करते हैं, जलाने का कार्य घर्षण के कारण ही कर पाते हैं। ब्रेक या क्लच की क्रिया घर्षण पर निर्भर करती है।
जो आपकी ब्रेक होती है, ब्रेक या क्लच की क्रिया, जो ब्रेक कार्य करता है या क्लच कार्य करता है, तो वह किस पर निर्भर करता है? घर्षण पर। यदि घर्षण न हो तो ब्रेक नहीं लगेगा, क्लच नहीं कार्य करेगा। लिखने का कार्य घर्षण से ही संभव है। जो हम लोग कापियों पे लिखते हैं एग्ज़ाम में, 1 कापी 2 कापी भरते हैं, तो ये सब आपके क्या होते हैं? घर्षण के कारण लिख पाते हैं। नहीं घर्षण होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। कोई भी किसी भी पेन से हम लोग कागज़ पे नहीं लिख सकते हैं। खूंटी का भार वहन करना घर्षण से ही संभव है। किसी खूंटी पर कोई भार रखे हैं तो जो भार वहन करता है ये घर्षण के कारण ही संभव होता है। अगला है खंभों पर चढ़ना। खंभों पर चढ़ने के लिए ऊंचाई पर कोई खंभा है, उस पर चढ़ने के लिए घर्षण बल चाहिए, तभी हम लोग चढ़ सकते हैं। किलो का ठोकना घर्षण के लाभ होते हैं। वाहनों की गति को नियंत्रित करना। वाहनों के टायर और पृथ्वी के संपर्क सतह के मध्य घर्षण के कारण ही गाड़ियाँ चल पाती है। सीढ़ी लगाकर चढ़ना। घर्षण से कुछ हानियाँ। घर्षण से क्या हानियाँ होती हैं? कुछ हानियाँ भी हैं। घर्षण मशीन की दक्षता कम हो जाती है। जो मशीन चलती है घर्षण के कारण उसकी दक्षता क्या होती है? कम हो जाती है। कुछ हमारे घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें मशीन की कुछ एनर्जी उस ऊष्मा को रिमूव करने में, हटाने में या ख़त्म करने में खर्च हो जाती है। मशीनों में घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से गर्म होकर मशीन के कुछ भाग खराब हो सकते हैं। वस्तु को नीचे खींचने में अधिक बल लगाया जाता है। जो वस्तु है उसको हम लोग जब खींचते हैं तो अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है कि जब हम लोगों का घर्षण से हानियाँ हैं, घर्षण का मान होता है। तो मशीन में घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। यह आपका एक अतिरिक्त खर्च होता है, क्योंकि घर्षण ज़्यादा होगा तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्नेहक लुब्रिकेंट डालते हैं, जो स्नेहक के रूप में ग्रीस का, तेल का या अन्य किसी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ते हैं, जो ये क्या होती हैं? घर्षण की हानियाँ होती हैं। आगे आपका घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कितने प्रकार के घर्षण होते हैं? घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। पिंडों की विरामावस्था में कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिकी घर्षण कहते हैं। यदि कोई वस्तु रुका हुआ है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। चरम या सीमांत घर्षण बल संपर्क में रखे 2 पिंडों के बीच जब सापेक्ष गति होने ही वाली होती है तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को चरम या सीमांत घर्षण कहते हैं। अगला है आपका तीसरा गतिकीय घर्षण, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिकल फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक पिंड संपर्क में आने वाले दूसरे पिंड के साथ सापेक्ष गति में होती है। जब एक पिंड संपर्क में आने वाले दूसरे पिंड के साथ सापेक्ष गति में होती है तो दोनों के संपर्क तल पर गति के विरोध में उत्पन्न हुए घर्षण को गतिकीय घर्षण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? अगर जो वस्तु आपकी स्लाइड कर रही है, सरक रही है, तो वहाँ पर जो घर्षण कार्य करता है वो आपका क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अगला है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब है यह जो वस्तु आपकी लुढ़कते हुए जा रही है, घूमते हुए, रोल करते हुए जा रही है, तो वहाँ पर जो घर्षण कार्य करता है वह आपका क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर यह जो डायग्राम है यह आपका बल और घर्षण बल लगाए गए प्रयास और घर्षण बल के मध्य एक ग्राफ है
जिसमें हम लोग समझेंगे कि स्थिर अवस्था में लगाया गया बल, जितना आप बल लगाएंगे उतना ही घर्षण बल का मान कांस्टेंट बढ़ता रहेगा। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है जिसके बाद घर्षण बल क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या, चरम घर्षण बल। उसके बाद पिंड आपकी क्या होती है, गति की अवस्था में चली जाती है। जब पिंड गति की अवस्था में चली जाती है तो उस समय घर्षण बल का मान मैक्सिमम, जो चरम घर्षण बल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उससे कुछ कम हो जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं गतिक अवस्था में घर्षण बल का मान। तो अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।